मोमिन अंसार सभा ने सियासी बेदारी के साथ अदबी कामों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तंजीम के जिम्मेदारान के अज़ाइम बुलंद हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। खुदा उन्हें नेक मकासद में कामयाबी अता करे। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और जिस तरह से हर कारवां को चलाने के लिए एक मीर कारवां का होना ज़रूरी है, हर प्लेन के लिए एक पायलट का होना ज़रूरी है, हर कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटर का होना ज़रूरी है, हर जमात के लिए एक इमाम का होना ज़रूरी है, हर ट्रेन के लिए एक इंजन का होना ज़रूरी है। जिस तरह से उसी तरीके से आज के इस खूबसूरत शेरी महफिल के लिए एक सदर का होना बेहद ज़रूरी है। मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत नामे नामी इसमें गिरामी जनाब रहमत रसूल रहमत साहब का नाम पेश कर रहा हूँ। हम लोग तारीफ करते हैं और नादिम का कुछ तो इख्तियार होते ही है। बहरहाल मैं चाहता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए कि जिस तरह से सदर का इंतखाब कर लिया गया उस तरह से मेहमान खुसूसी का होना भी बेहद ज़रूरी है। मेहमान खुसूसी के लिए जनाब अकरम अंसारी साहब का नाम पेश कर रहा हूँ। अब आप लोग तारीफ करिए इसकी भरपूर और अगर हो सके तो तालियां बजा दीजिए आप लोग। और दूसरे जनाब रिजवान अहमद फारूकी आप जिनकी शख्सियत मुताज तारुफ नहीं है, इनका कलम हमेशा तलवार की तरह काम करता है और सिर्फ उनकी शोहरत यहाँ तक नहीं है बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी और समझी जाती है वहाँ वहाँ जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब का सिक्का रहता है। और हमारे दरमियान जनाब बशारत लखनवी साहब, खूबसूरत लबो लहजे के मालिक बशारत लखनवी साहब, उनकी शायरी जब आप अभी सुनेंगे तो लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जनाब कमाल अदीब साहब और जनाब अबरार सालिम साहब, इन शोरा इकराम का कलाम आपको समाअत फरमाना है। आइए महफिल का आगाज़ किया जाए। कौन हल्का है कौन भारी है, कौन हल्का है कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। हमने रोशन चराग कर तो दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। आइए मैं चाहता हूँ कि गज़ल के दौर से कब्ल रहमतुल्लिल आलमीन का तज़किरा ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर समझ लीजिए दुनिया ही नामुकम्मल है, हम लोगों का वजूद बेकार है। रहमतुल्लिल आलमीन का ज़िक्र जमील करने के लिए मैं इस वक्त चाहता हूँ खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब अबरार सालिम लखनवी साहब से वो तशरीफ़ ले आएँ और नातिया अशार पेश करें कि नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है। मोहम्मद अली अलवी साहब से तशरीफ़ ले आए हैं, उनका भी दफ्तर मोमिन अंसार का इस्तकबाल है कि नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है। कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है। नबी के नाम से क्या क्या चमकने लगता है, कभी सुखन कभी लहजा चमकने लगता है। ये उनके नाम की बरकत है, सब ने देखा है। ये उनके नाम की बरकत है, सब ने देखा है। अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है। अजान सुन के सवेरा चमकने लगता है। जनाब अबरार सालिम से मैं पसंद अदब एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ लाएं और नातिया अशार से महफिल का आगाज़ करना। सदर मोहतरम की इजाज़त, सर्दी का वक्त है, पढ़ना ज़्यादा है, मतलब जी अदा। हम गुनाहगारों का आसरा हम गुनाहगारों का आसरा हम गुनाहगारों का आसरा आ गए, बन के रहे मत हबीबे खुदा। बन के रहे मत हबीबे खुदा आ गए। मतलब लफ्ज़ रहमत का
लफ्ज आया सदारत का सारा गाना आपका इंतखाब जो हुआ देखिएगा शेर अगला। सारी मखलूक के रहनुमा आ गए, सारी मखलूक के रहनुमा, सारी मखलूक के रहनुमा आ गए, खैर फैलाने खैरुल वरा, खैर फैलाने खैरुल वरा आ गए। क्या बात है। बहुत अच्छा। नफरतें मिट गईं, जुड़ गए दिल से दिल, नफरतें मिट गईं, जुड़ गए दिल से दिल, दिल मिलाने शहीदो सरा दिल मिलाने शहीदो सरा आ गए, देखते ही मलाइक भी कहने लगे, देखते ही मलाइक ये कहना है। जी जी बता। देखते ही मलाइक भी कहने लगे, देखते ही मलाइक भी कहने लगे, मरहबा सैयदुल अंबिया, मरहबा सैयदुल अंबिया आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत वाजिश। तीरगी मिट गई बज़्म अफ़कार से, तीरगी मिट गई, तीरगी मिट गई बज़्म अफ़कार से, रोशनी बन के बदरुद्दुजा, रोशनी बन के बदरुद्दुजा आ गए। सरे मक्ता फिर मक्ता। खत्म तफरीक नामो नसब हो गई, खत्म तफरीक नामो नसब हो गई, खत्म तफरीक नामो नसब हो गई, लेके पैगाम हक मुस्तफा, लेके पैगाम हक मुस्तफा आ गए। खत्म तफरीक नामो नसब हो गई, खत्म तफरीक नामो नसब हो गई, देख पैगाम हक मुस्तफा आ गए। नात लिखने की तौफीक सारिम हुई, नात लिखने की तौफीक सारिम हुई,
रास मुझको भी हर्फे सना आ गए, रास मुझको भी हर्फे सना आ गए, खत्म तफरीक नसब हो गई, लेके पैगाम हक मुस्तफा आ गए। पेश कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए, रिज़वा तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में, पहले रसूल पाक का दीदार चाहिए। रिज़वा तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में, पहले रसूल पाक का दीदार चाहिए। इस दरमियान कई मेहमान किराम तशरीफ ले आए हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे जनाब रहमत रसूल रहमत लखनवी साहब, मेहमान खुसूसी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब जो राष्ट्रीय सदर मोमिन अंसार सभा हैं, किसी भी तौर से मोहताज के तारुफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम बहुत ही अदब एहतराम के साथ लिया जाता है। जनाब कमाल अदीब साहब, जनाब बशारत लखनवी साहब, जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब, मोहम्मद अली अलवी जो तंजुमिदा के शायर हैं, अबरार तारीम अभी आपके सामने नात पेश कर रहे थे जनाब माहिर लखनवी, और जनाब आफ्ताब अजहर कांडवी साहब जो तशरीफ ला चुके हैं, और हमारे दरमियान सैयद जावेद हाशमी साहब तशरीफ रखते हैं, हाफिज शाह आलम, मुजफ्फर अली अंसारी, रईस अहमद अंसारी, मोहम्मद इकराम अंसारी, मोहम्मद फैजान, अब्दुल कवी खां मोमिन पठान सभा के सूबाई सदर हैं, वो भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। जनाब मंसूर जमाल जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मोमिन अंसार सभा के, उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ इस वक्त आपको नस्र के मैदान में ले चलते हैं, और नस्र के मैदान का वो चमकता हुआ सितारा, जिनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं। हमने कहा लफ्जों की फजूल खर्ची क्या की जाए, 4 मित्रों ही से इस्तकबाल कर दिया है सदर साहब का, क्योंकि सदर साहब के लिए जितना भी लिखा जाएगा वो कम है, तो मैं 4 मित्रों से उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ जो आज के मेहमान खुसूसी हैं। कि ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इस वक्त अदब व एहतराम आज के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और बसीरत कलिमात से हम सबके दिलों को मुस्तफीद फरमाएं। आज हमारे बीच में इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस है, जिसमें पूरी दुनिया में जहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं सब अपने उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको मनाते हैं, और उसमें क्या कमियाँ क्या पेशियाँ हैं, ऐसे मौके पे हम लोग ज़रूर इसको उजागर करते हैं। इसी के साथ आज इस महफिल की सदारत कर रहे हमारे रहमत लखनवी साहब, जनाब कमाल अदीब साहब, बशारत लखनवी साहब, हमारे मोहतरम रिजवान लखनवी साहब, आज जो निज़ामत हमें फरमा रहे हैं अबू हुरैरा उस्मानी साहब, मोहम्मद अली अलवी साहब, अबरार साहिब साहब ने अभी नात पेश की है, सैयद जावेद हाशमी साहब, हाफिज शाह आलम साहब, मुजफ्फर अली अंसारी साहब, रईस अहमद अंसारी साहब, इकराम अंसारी साहब, फैजान साहब, और हमारे मोमिन पठान सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कवी खां साहब, और हमारे बीच में असर कांडवी साहब जो हमारे बहुत ही बुजुर्ग और शायर, और जो लोगों की खिदमत के लिए हम लोग सब जानते हैं कि आपने अपना बहुत वक्त लगाते हैं, हमारे बीच में आप तशरीफ़ फरमा है। आज आप लोगों ने इस नशिस्त में अपना कीमती वक्त निकाला, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, ये अपने आप में बड़ी मोमिन अंसार सभा के लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे दानिश्वर तबका हमारे बीच में मोमिन अंसार सभा के लिए अपना वक्त निकाल रहे हैं। तो ये इससे बेशक मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो ये कौम है ये बहुत तरक्की करेगी, मुस्लिम कौम को जो फिरकों में बांटने वाली जो बातें हुई थी वो ख़त्म होंगी, लेकिन उसी के साथ जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जो परेशानी जो पैदा हुई है, जो ख़ास करके जब हुकूमतें बदली और हुकूमतें बदलने के साथ ही जहाँ पर
मुसलमानों को खास करके जहाँ पे अल्पसंख्यक सभी लोग हैं, जैन समाज भी है, सिख समाज भी है और क्रिश्चियंस भी हैं और इसी के साथ मुस्लिम समाज भी हिंदुस्तान में है। लेकिन खास करके मौजूदा वक्त में हालात में मुसलमानों को खास तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिस बात को लेके पूरे हिंदुस्तान में एक तशवीश है मुसलमानों में कि क्यों ना ऐसा हो कि हम सब एकजुट होकर हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि कभी हम लोग मॉब लिंचिंग के नाम पे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कभी हमारे कारोबार के साथ जुल्म हो रहा है, कभी हम जिस पेशे से जुड़े हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हमारी, चाहे वो चूड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे पीतल इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, जहाँ क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो दस्तकारी है मुसलमानों के हाथ में है और उसी पर ज़र लगाया जाता है और उनका ये सोचना है कि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको क्या किया जाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आज ये जो प्रोग्राम है ये लाइव भी चल रहा है और पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं, तो खास करके क्योंकि पूरी दुनिया में ही माइनॉरिटीज डे मनाया जाता है, तो खास करके ये पैगाम है कि जहाँ जहाँ पे भी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको संभालना, उनको संवारना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। चाहे आज हम हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज़ में हैं, वहीं पे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं, इसी तरह से सऊदी अरब में और दूसरी कौमें हैं। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उसको संभालना, उनको संवारना वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे में जब किसी भी माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है तो बेशक ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसको पूरी दुनिया देखती है और जब उसका जो उसका मैसेज जाता है तो वहाँ पे लोगों की नज़रें ज़रूर झुकती हैं। ऐसे वक्त में जब सब वक्त चल रहा है, जहाँ पर लोग रोज़गार से टूट रहे हैं और जहाँ पे लोगों में एक परेशानी का दौर चल रहा है, वहाँ पर तरह तरह के नए टैक्स लगाना, उनके कारोबार को तोड़ना, उनको बीच में इस तरह चाहे अलग अलग मुद्दे से, जहाँ पे एक आजकल हिंदुस्तान में जो मुद्दा खास करके जो लाया जा रहा है वो हिंदुत्व का मुद्दा जो चल रहा है, जिससे और उसको टारगेट पे लिया जा रहा है कि आमतौर पर मुसलमानों को। लेकिन इससे क्या है कि इससे मुसलमानों का जो नुकसान करने की सोच है उससे लेकिन हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, कौमी यकजहती का नुकसान हो रहा है। जब कौमी यकजहती का नुकसान हो जाएगा तो हिंदुस्तान जो कहता है, ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी ताकत है, उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जब तक कि ये मुद्दा, बेशक हिंदू लफ्ज़ से किसी को एतराज़ नहीं है, जो भी हिंदू हैं, जो भी सिख हैं, जो भी ईसाई हैं, हम सबके भाई हैं, हम लोग उनके साथ हर खुशी हर गम में रहते हैं। उसी तरह से जो कुछ लोग आज हिंदुस्तान में एक फिरका परस्ती की ताकत लेके आए हुए हैं, जो सांप्रदायिकता की ताकत लेके आए हैं और हिंदुस्तान को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान की इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, आज के दिन अब संख्यक की तरफ से मांग करना चाहता हूँ, मुसलमानों की तरफ से मांग कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनके पर रोक लगाई जाए। अपनी बात को करते हैं। शुक्रिया जनाब अकरम अंसारी साहब, इस तरह से अपनी गुफ्तगू के जरिए को जोड़ने का काम कर रहे थे। ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में अमन के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में अमन के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।